उसके बाद मूल संरचना के तत्व। अभी ऐसा है कि 368 में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल संरचना को छोड़कर। तो मूल संरचना आखिर है क्या, देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को अलग अलग रखना, संघीय ढांचा, एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्रता, गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एफआर और डीपीएसपी में संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक पहुंच, तर्क संगतता का सिद्धांत, एससी की शक्ति, 132, 136, 141, 142, ये सब है। अब देखते हैं हम संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था केंद्र में है 74, 75 में, राज्य में है 163, 164 में। अब कार्यपालिका अपने नीतियों, ये संसदीय कौन सा प्रणाली है, कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों हेतु विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में उत्तरदायी नहीं होता, विधायिका से ये स्वतंत्र होते कार्यपालिका। तो सबसे पहले देख लेते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का राज्य का प्रमुख होता है, पीएम वास्तविक प्रमुख सरकार का प्रमुख होता है, बहुमत दल का शासन होता है, मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री एक दल से होता है इसलिए एकरूपता रहता है, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों सदस्य होता है, नेतृत्व पीएम द्वारा होता है, सदन में उस सदन होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, स्थायी होता है, निम्न सदन लोकसभा सभा अस्थायी होता है, प्रेसिडेंट विघटन कर सकता है, गोपनीयता का शपथ लेते हैं। इसमें गुण यह है कि सामंजस्य रहता है विधायिका और कार्यपालिका में, उत्तरदायी रहता है, निरंकुश नहीं हो पाता, विपक्ष मजबूत रहता है। दोष क्या है, अस्थिर और अनिश्चित नीति होता है, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, अकुशल नेता होते हैं। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति व्यवस्था में राज्य व सरकार दोनों का मुखिया राष्ट्रपति होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता, प्रेसिडेंट जो है निम्न सदन का विघटन नहीं कर सकता, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों अलग अलग होते हैं। इसमें भारत और ब्रिटेन में अंतर क्या है, इधर ब्रिटेन है इधर भारत। यहाँ ब्रिटेन में राजा होता है तो यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, यहाँ संसद होता है तो यहाँ संविधान उच्च होता है, यहाँ पीएम लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा से होता है, और यहाँ पीएम जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकता है। यहाँ मंत्री जो है वो सदस्य होना चाहिए, यहाँ मंत्री 6 माह के लिए टाइम देते हैं, यहाँ मंत्री कानून भी बनाते हैं, कानून लागू भी करते हैं, मंत्री कानून यहाँ लागू नहीं करते, यहाँ छाया कैबिनेट होता है, भारत में नहीं होता। अब हम देख लेते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किसे कहेंगे, केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन हो, संधि या समझौता कहलाता है, और एकल में क्या होता है, पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होता है। तो हम सब पहले देख लेते हैं, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। संघीय संविधान की विशेषताएं क्या है, द्वैध राज पद्धति, केंद्र राज्य अलग अलग होता है, लिखित होता है, इसमें शक्ति जो है 3 सूची में बटा रहता है, केंद्र का राज्य का समवर्ती, संविधान की सर्वोच्चता होता है, न्यायिक समीक्षा इसमें संभव है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, 2 सदन होता है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। जबकि हम देख लेते हैं एकात्म या एकल में क्या होता है, भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो सशक्त केंद्र होता है, केंद्र भारी रहता है, राज्य नश्वर होता है, नाम क्षेत्र सीमा में बदलाव हो सकता है, एकल संविधान होता है, राज्य निर्माण नहीं कर सकता संविधान का, लेकिन अपवाद के रूप में जेके है, लचीलापन होता है, साधारण या विशेष बहुमत से बदलाव हो जाता है, राज्यसभा की सीट राज्यों में असमान रूप से होता है जो राज्य के अधिकार के विपरीत है, आपातकाल में ऐसा उपबंध है कि राज्य कमजोर हो जाता है, एकीकृत न्यायपालिका होता है, एकल नागरिकता होता है, अखिल भारतीय सेवाएं होता है जो राज्य में काम करती हैं, सीएजी दोनों जांच करता है, राज्य सूची में राज्यसभा आपातकाल में सेंध हो जाता है, राज्यपाल मनमानी करते हैं, निर्वाचन आयोग दोनों का चुनाव कराते हैं, राज्य के विधेयक को राज्यपाल द्वारा रोकना, राष्ट्रपति को भेजना राज्य के विरुद्ध है। अब हम देख लेते हैं मुंबई मामले 1994 में संविधान संघीय है, यह बात कहा गया है।
अब हम देख लेते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच 3 संबंध होते हैं, एक विधायी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा वित्तीय। पहले देख लेते हैं विधायी। संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाता है तो राज्य राज्य के लिए कानून बनाता है। संसद के कानून विश्व के सभी भारतीय नागरिक और उसके संपत्ति पर लागू होते हैं। संसद के कानून लागू नहीं होते अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव पर। राज्यपाल असम के स्वायत्त जिले पर कानून बनाता है तो राष्ट्रपति मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्वायत्त जिलों पर कानून बनाता है। संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकता है। आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों द्वारा अनुरोध करे तो और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने समय राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेजता है और कुछ तो प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल में भी यही है। अब हम देख लेते हैं प्रशासनिक। केंद्र के विधायी या कार्यपालिका को राज्य द्वारा बाधित न करना, अनुपालन करना ये नियम है और अनुपालन करना एक 365 में निर्देश देने का अधिकार है। पालन में अगर असमर्थ है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद केंद्र राज्यों को विधायी शक्ति कार्य नहीं दे सकता लेकिन कार्यपालिका शक्ति दे सकता है। केंद्र राज्य सहयोग नदी एवं नदी घाटी अंतर्राज्यीय परिषद और अंतर्राज्यीय व्यापार पर होता है। आपातकाल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में होता है, राज्य निलंबित नहीं होता। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल और प्रेसिडेंट राज्य के कर्मचारी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है। 355 में कहा है कि केंद्र द्वारा राज्य की सुरक्षा किया जाएगा। केंद्र का एजेंट राज्यपाल होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति उसका राज्यपाल करेगा, ये बात कहा गया है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। कर निर्धारण सूची इसमें 3 है, संघ का 15, राज्य का 20 और समवर्ती 3। अवशिष्ट शक्ति संसद में होती हैं, उपहार, समृद्धि आदि ये कर है। अब आगे हम देख लेते हैं जो कर है उसके बारे में। उद्ग्रहित मतलब होता है लगाना, संग्रहित मतलब इकट्ठा करना और विनियोजित मतलब उपयोग में लाना। 368 में कहा गया है कि केंद्र लगाएगा, राज्य स्टेट उसको वसूलेगा और स्टेट उपयोग में लाएगा। ये प्रकार के कर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। विनिमय पत्र, चेक, वादा नोट, बीमा, शेयर, स्टाम्प शुल्क, औषधि प्रसाधन, एल्कोहल व नारकोटिक्स पर उत्पाद शुल्क। 268 का है सेंटर लगाएगा, सेंटर स्टेट इकट्ठा करेगा और सेंटर स्टेट उपयोग करेगा, जैसे सेवा कर है नियम, लेकिन इसका संसद बनाएगा। उसके बाद है 269 सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा, स्टेट को दे देगा, जैसे अंतर्राज्यीय विक्रय कर, समाचार पत्र के अलावा। उसके बाद 270 कहता है सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा और सेंटर राज्य बांट लेगा, जैसे 268 का 269, 271 पर अधिभार, विशिष्ट प्रयोजन का लगाया गया शेष आदि। और 271 कहता है सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा, सेंटर उपयोग में लाएगा, जैसे आवश्यकता हेतु 269, 70 और में लगाया गया अधिभार, इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता। अब स्टेट लगाएगा, स्टेट वसूलेगा, स्टेट उपयोग में लाएगा, वो है भू राजस्व, कृषि, आयकर, संपदा शुल्क, भवन, भूमि, वाहन, मनोरंजन, जुए, बिजली, पथकर। और है समाचार पत्र के अलावा विज्ञापन, बिक्री कर, फीस, न्यायालय फीस इसमें शामिल नहीं है। अब गैर कर राजस्व, केंद्र का गैर कर राजस्व देखते हैं। डाक व तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के व मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम इसमें और उगाही। अब राज्य का देख लेते हैं हम। राज्य में है सिंचाई, वन, मत्स्य, राज्य सार्वजनिक उपक्रम और उगाही।